नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं देवेश शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरकेपी स्टडी प्लस पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी स्पेशल को लेकर के हम एक छोटे छोटे चैप्टर वाइज, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा करें तो हो सकता है आप बोर हो, इसलिए वो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में आज का जो हमारा चैप्टर है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चैप्टर पे चलने से पहले आप सभी को क्या करना है, आप सब जानते हैं कि जिन साथियों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा क्या वो आपका ही चैनल है, तो आपको अपना ही चैनल सब्सक्राइब करना है और इसी को क्या करना है, इसी को प्रमोट भी करना है। तो प्रमोट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पता है कि जितने भी आपके साथी जो भी यूपीपी की तैयारी करते हैं या और कोई बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनको भी आप शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जो है इसका लाभ मिल सके। अब यूपी स्पेशल जो है ये ऐसा तो है नहीं ये पुलिस में ही आता है, यूपीपी में ही आता है, जो सारे एग्जाम्स में आता है। तो क्या है कि ये सभी वनडे एग्जाम्स के लिए क्या है, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो रवि सर आपके कंटिन्यू क्लास ले ही रहे हैं और रीजनिंग की भी क्लास आप सबको मिल रही है, हिंदी की भी मिल रही है, जो भी कमी रह जाएगी वो भी पूरी की जाएगी आपके लिए। तो आप सभी की एक अच्छी तैयारी के लिए हम सभी जो चैनल मेंबर्स हैं वो सभी लोग समर्पित हैं और हम जी तोड़ मेहनत करेंगे आपके लिए। उतनी ही मेहनत आपको भी करनी है, तभी क्या होगा कि तभी आपका एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और उनके कलाकार। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि कलाकार का नाम दे दिया जाता है और आपसे पूछ लेता है कि फला कलाकार किस घराने से संबंधित है, तो आपको उसमें जवाब देना होता है कि फला कलाकार, जैसे बिंदादीन शंभूजी महाराज, आपसे पूछे शंभूजी महाराज किस घराने से संबंधित है, ऑप्शन दे दिया बनारस घराना, किराना घराना, रामपुर घराना, लखनऊ घराना। तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा कि किस घराने से संबंधित है। या फिर क्या होता है, जो घरानों के जो कलाकार हैं वो क्या गाते हैं या क्या बजाते हैं, गाते हैं या बजाते हैं, गायन वादन, जिसमें उस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। और गहरा क्वेश्चन पूछता है तो वो आपको मैचिंग वाले दे देता है। तो इस तरह से आपको, और जो भी हम घराने आपके आज आपको बताने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण घराने हैं। और अगर घराने से क्वेश्चन आएगा, शायद 7 या 8 घराने मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो उनमें से बाहर कहीं भी जाने वाला नहीं है, ना ही कलाकार और ना ही घराना। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करेंगे और देखेंगे कि घरानों के बारे में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने और उनके कलाकार। ठीक है, देखेंगे पहला घराना हमारा कौन सा है। तो हमारा पहला घराना है बनारस घराना। कौन सा है, बनारस घराना। ठीक है, पहले घराने जो होते हैं उनके बारे में हम एक, अगर कोई ऐसी चीज है जिनसे बहुत जो महत्वपूर्ण से पूछ लिया जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे या ये किस के समय में मतलब अपनी ऊंचाइयों पर था, तो अगर है तो वो देखेंगे उसके बारे में और उसके बाद में देखेंगे। जैसे आपका पहला घराना है बनारस घराना, तो इसके बारे में देखेंगे। यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए ख्याति प्राप्त है। मतलब इस घराने को 3 चीजें होती हैं, क्या, गायन, वादन और नृत्य, यानी कि गाना, बजाना और नाचना। हिंदी में समझिए, गाना, बजाना और नाचना। तो ये जो घराना है, इस घराने में जो भी कलाकार हुए हैं वो मतलब तीन, कुछ कलाकार थे जो कि गायकी करते थे, कुछ कलाकार थे जो नृत्यक थे, कुछ कलाकार जो थे वो आपके क्या थे, वो वादन थे, मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाया करते, मतलब उनमें जो है उन्हें महारत हासिल थी। आपको हमने जो वाद्य यंत्र थे वो हमने आपको वाद्य यंत्र उस दिन पढ़ाए थे, क्या नाम, जिस दिन हमने आपको लोकगीत बताए थे। तो उस वो भी वाद्य यंत्र है जो कि लोक वाद्य यंत्र है, मतलब लोकगीतों के साथ में गाए जाते। बाकी और भी वाद्य यंत्र है, जैसे बांसुरी हो गया आपका, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, पखावज हो गया, सरोद हो गया। तो इस तरह के भी आपके वाद्य यंत्र हैं जिनको की अलग अलग महारत हासिल है जिन लोगों को, उनके बारे में क्या करता है। अब पूछता किसका नाम है, जैसे कोई मान लीजिए गायक है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मान लीजिए पद्मश्री दिया गया,
या पद्म विभूषण दिया गया। तो इस तरह के जो भी गायक वादक या नर्तक होते हैं, तो उन गायकों, उन कलाकारों को क्या करता है, एग्जामिनर उठा लेता है कि ये एक महत्वपूर्ण हो गए, क्योंकि हमारे भारत की पटल पे आ चुके हैं। क्योंकि उन्हें देश के मतलब तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो देखिए, यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के लिए प्रसिद्ध है या ख्याति प्राप्त है? प्रसिद्ध लिख लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है कि किसने स्थापना की, वो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। तो अब देखें, अच्छा, अब इस घराने के जो कलाकार हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहले है पंडित किशन महाराज। पंडित किशन महाराज ये किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। रसूलन बाई, रसूलन बाई ये किस घराने से? बनारस घराने से। तीसरी है गिरिजा देवी, ये किस घराने से है? ये भी बनारस घराने से। मुश्ताक अली, ठीक है, तो मुश्ताक अली खान ये भी बनारस घराने के। छज्जू मिश्र ये भी बनारस घराने के। अब देखेंगे कि ये जो हमारे पंडित किशन महाराज है, ये मतलब ये क्या करते थे? गाते थे, बजाते थे या नाचते थे? मतलब नृतक थे, गायक थे, या फिर आपके क्या थे? वादक थे। तो जो पंडित किशन महाराज है ये कौन थे? ये तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक। अगले रसूलन बाई, रसूलन बाई क्या थी? ये ठुमरी और टप्पा गायिका थी। कौन सी गायिका थी? ठुमरी और टप्पा गायिका, याद रहेगा। अगला है गिरिजा देवी, तो गिरिजा देवी क्या कर? ये भी ठुमरी गायिका। अब देखिए, जो रसूलन बाई है वो ठुमरी और टप्पा गायिका थी, लेकिन जो गिरिजा देवी है ये आपकी क्या सिर्फ गाती थी? ये सिर्फ ठुमरी गायिका थी। ठीक है। मुश्ताक अली खान ये क्या करते थे? ये सितार वादक थे। क्या बजाते थे? ये सितार बजाते थे। अगले छज्जू मिश्र, ये क्या थे? ये ध्रुपद और धमार का गायन करते थे। किसका? ध्रुपद और धमार का। अब देखिए, इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि पंडित, पहला प्रश्न आपका हो जाएगा कि पंडित किशन महाराज ये किस घराने से संबंधित थे? ठीक है, किस घराने से थे? पहला। अब या फिर आपसे पूछ लेगा कि पंडित किशन महाराज को किसमें महारत हासिल थी? मतलब ये गायक थे, या पूछ लेगा कौन थे? गायक थे, नृत्यक थे, या वादक थे, या ऑप्शन डी होगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा, मान लीजिए पूछ लीजिए कौन थे, नाम दे दिया आपको इनमें से किसी का भी, और पूछ लिया तो पंडित किशन महाराज कौन थे? ये तबला वादक थे। कौन थे? तबला। ऐसे ही इन सब में सबसे दो प्रश्न बनते हैं। कौन सा? पहला कि ये जो कलाकार है ये किस घराने से थे, या ये किस कला में निपुण थे? गायक, नृत्यक, या फिर वादक। ठीक है, तो इनके साथ में पहले तो याद रखेंगे किशन महाराज, रसूलन बाई, गिरिजा देवी, मुश्ताक अली खान और छज्जू मिश्र। ये 1 2 3 4 और 5 याद करेंगे सब लोग साथ में। कैसे? किशन महाराज, रसूलन बाई, गिरिजा देवी, अली खान और छज्जू मिश्र। ये 5 लोग किस घराने से संबंधित थे? बनारस घराने। किशन महाराज तबला वादक, रसूलन बाई ठुमरी और टप्पा गायिका, गिरिजा देवी ठुमरी गायिका, मुश्ताक अली खान सितार वादक और छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार। ठीक है, अब अगले घराने की तरफ बढ़ेंगे। अगला घराना हमारा कौन सा है? तो अगला घराना हमारा है सहारनपुर घराना। कौन सा? सहारनपुर घराना। अब सहारनपुर घराना जो है, इसके देखेंगे, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। अब सहारनपुर घराने का मान लीजिए आपसे संस्थापक पूछ देता है। अब संस्थापक पूछेगा, अगर वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मान लीजिए सहारन घराने का मैंने एक दो प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है कि उसमें सहारनपुर घराने का संस्थापक पूछा है आपसे। तो अब आपको बताना है कि सहारनपुर घराने का संस्थापक कौन है। वो कौन थे? सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। कौन? सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा। ये कौन थे? ये आपके सहारनपुर घराने के संस्थापक थे। अब इसके जो कलाकार हैं, कौन, किस घराने के? सहारनपुर घराने के। तो अब आप देखेंगे कि सहारनपुर घराने के जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं वो कौन थे। पहला, पहले है रहीमुद्दीन खान। कौन? रहीमुद्दीन खान। नासिर मोइनुद्दीन डगर। कौन? नासिर मोइनुद्दीन डगर। अगले है नासिर अमीनुद्दीन डगर। ठीक है, नासिर मोइनुद्दीन डगर और नासिर अमीनुद्दीन डगर। अगले है बंदे अली खान।
और बहराम खान। कौन? बंदे अली खान और बहराम खान। तो आपके सहारनपुर घराने के कितने कलाकार हैं जो आपको याद रखने? रहीमुद्दीन खान, नासिर मोइनुद्दीन डगर, नासिर अमीनुद्दीन डगर, बंदे अली खान और बहराम बहराम खान। ठीक है, तो ये आपका हो गया बनारस घराना, इसके बारे में और इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से थे। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला हमारा है इलाहाबाद घराना। कौन सा? इलाहाबाद घराना। अगला हमारा है इलाहाबाद घराना। अब इलाहाबाद घराने के जो प्रमुख कलाकार हैं वो देखो कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं? केसरबाई। कौन? केसरबाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम। कौन? मुनीर खातून खातून बेगम और जानकी बाई। कौन? जानकी बाई। अच्छा, ये सब कौन थे? ये सब थे गायन थे, गायन। ये किसमें निपुण थे? ये गायन की कला में निपुण थे। कौन? केसरबाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम और जानकी बाई। अगले देखेंगे, अगले हैं यूसुफ खान। कौन? यूसुफ खान। तो यूसुफ खान किस कला में निपुण थे? तो यूसुफ खान क्या करते थे? तबला वादक थे। आपसे पूछ लेगा कि यूसुफ खान किससे संबंधित थे? तबला वादन से, बांसुरी वादन से, पखावज से, या फिर आपका हारमोनियम वादन से। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? तबला वादन। तो आप याद रखेंगे कि जो यूसुफ खान थे इलाहाबाद घराने के, वो किससे संबंधित थे? वो आपके तबला वादक थे। अगले हैं रघुनाथ सेठ। कौन? रघुनाथ सेठ। ये क्या करते थे? ये बांसुरी बजाते थे, बांसुरी वादन। रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन। हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया क्या? ये भी बांसुरी वादक थे। कौन थे? ये बांसुरी वादक। आपको मैंने पिछले वीडियोज में एक प्रश्न बताया था कि जो बांसुरी महोत्सव होता है, बांसुरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? आप बताएंगे। बांसुरी महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है, मनाया जाता है? तो इसका जवाब आपका क्या था? पीलीभीत। क्या था? पीलीभीत। अब पीलीभीत और इंपॉर्टेंट है, किस लिए? जो मेले लगते हैं पीलीभीत में, कौन कितने मेले लगते हैं? सबसे कम। कितने? सबसे कम। नंबर आपसे नहीं पूछता है, लेकिन दो, जो बुक्स में मिलता है आपका नंबर, तो आपका नंबर मिलता है दो, कि पीलीभीत में सिर्फ दो ही मेले लगते हैं, सबसे कम मेले। कहां पर? पीलीभीत में। अब वही अगर सर्वाधिक मेले पूछे, तो सर्वाधिक मेले कहाँ पे थे? मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। तो आप जो है, जो भी नया पढ़े, तो वो नए पढ़ने के साथ साथ में आप पुराना जरूर रिवाइज करते। मैंने आपको एक क्लास में बताया था, आपका 1 मिनट समय लेकर के, कि आप नया जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप पुराने को भी याद करते साथ में चले। जैसे आपने पीलीभीत देखा, अब आपको ध्यान आना चाहिए कि सर ने पीलीभीत के बारे में क्या बताया था। अब पीलीभीत के बारे में सर ने बताया था कि वहां पे सब उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पे कि सबसे कम मेले लगते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कितने मेले लगते हैं? तो 2 लगते हैं। और पीलीभीत में क्या? बांसुरी महोत्सव कहाँ का है? पीलीभीत का है। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे ही आए, जैसे गोरखपुर आया आपके, मान लीजिए आपने कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में गोरखपुर, मतलब आपकी आंखों के सामने गोरखपुर आया। अब पूरा गोरखपुर जो है, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, कहीं से भी, कहीं से भी पढ़ी हैं, किसी ने आपको पढ़ाई है, हमसे पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, आपने खुद पढ़ा है, तो आपको गोरखपुर के बारे में मान लीजिए 3 चीजें मैंने पढ़ाई आपको, 2 चीजें आपने खुद पढ़ी, 2 चीजें आपने कहीं किसी और ने आपको पढ़ाई, तो कितनी हो गई? 7 चीजें। तो वो सातों चीजें आप गोरखपुर के बारे में एक बार क्या करें? दिमाग में अपने आप लेके आए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो एक बार फिर देखेंगे इलाहाबाद घराने। तो इलाहाबाद घराने में केसरबाई, कृष्णा देवी, मुनीर खातून बेगम और जानकी बाई, ये क्या थी? गायक या गायन से संबंधित। यूसुफ खान तबला वादक, रघुनाथ सेठ बांसुरी वादक और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। ठीक है, अगला देखेंगे। तो अगला हमारा घराना है आगरा घराना।
कौन सा? आगरा घराना। देखिए, इस घराने का संस्थापक हाजी सुजान खान को माना जाता है। किसको? हाजी सुजान खान। जो आगरा घराना है, तो आगरा घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? हाजी सुजान खान। ठीक। अब देखेंगे इसकी और विशेषता क्या है कि जो आगरा घराना है वो मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। अब ये जो प्रश्न है ये आपका यूपी स्पेशल में भी पूछ सकता है, आपका हिस्ट्री में भी पूछ लेगा कि मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र किस घराने को माना जाता है। तो या मुगल काल में जो कौन सा घराना है जो कि संगीत कला का सबसे बड़ा केंद्र था, तो आपको क्या लगाना है? आगरा घराना। ठीक है, तो आगरा घराना जो है आपका, ये आपका मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है, अब देखेंगे क्या? अब देखेंगे कि जो आगरा घराना था उसके जो प्रमुख कलाकार कौन थे। आइए देखें, पहले है फयाज खान। कौन? फयाज खान। तो फयाज खान कौन थे? ये गायक, ये गायकी की कला में निपुण थे। ठीक है, अगले हैं स्वामी बल्लभ दास। कौन? स्वामी बल्लभ दास। फिर उसके बाद में आपके हैं पंडित विशंभर दीन। कौन? पंडित विशंभर दीन। अगले हैं दिनकर ककिनी। दिनकर ककिनी। ठीक है, फिर लटाफट हुसैन खान। ये फटाफट हुसैन खान नहीं है, फटाफट हुसैन खान, तो फटाफट नहीं है, लटाफट हुसैन खान है। पता नहीं कौन सा कैसा नाम रख दिया लड़के का, लटाफट हुसैन खान की फटाफट हुसैन खान कि फटे फटा हुसैन कौन है। फिलहाल आपको नंबर लेना इसलिए याद रखेंगे, ये फटाफट से याद कर लो कौन से हुसैन खान थे, फटाफट थे, तो लटाफट आप याद रख ले। एक चीज और इस घराने का, इस घराने को कब्बाल कब्बाल बच्चा घराना भी कहते हैं। हाँ, इस घराने का एक और नाम क्या है? कब्बाल बच्चा घराना। अब बच्चे का नाम ही फटाफट रख दिया तो कब्बाल तो बच्चा हो ही गया। तो ठीक है, याद रखेंगे क्या कि जो आगरा घराना है इसे कब्बाल बच्चा घराना भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है। तो इसमें कौन कौन है आपके? फयाज खान, स्वामी बल्लभ दास, पंडित बिशंबर दीन, दिनकर ककनी और फटाफट हुसैन खान। कौन से हुसैन खान? फटाफट हुसैन खान। अगला घराना है हमारा किराना घराना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर ही प्रश्न आता है। तो इस घराने में ख्याल गायकी पर जोर दिया गया। किस पे? ख्याल गायकी। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले कि वो कौन सा घराना है जिसमें ख्याल गायकी पर सबसे अधिक जोर दिया गया, तो आपको जवाब क्या देना है? किराना घराना। क्या देना है? किराना घराना की किराना घराने में ख्याल गायकी पर अत्यधिक जोर दिया गया। ठीक। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान। कौन? अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान। किराना घराना के संस्थापक अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान। कौन? दो लोग, अब्दुल करीम खान और उस्ताद वाहिद खान। किस घराने के संस्थापक? किराने घराने के संस्थापक। किस घराने के संस्थापक? किराने घराने के संस्थापक। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके जो कलाकार हैं किराने घराने से संबंधित, पंडित भीमसेन जोशी। कौन? पहले है पंडित भीमसेन जोशी। तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किस घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी आपके किराने घराने से संबंधित है। ठीक है, अगला है गंगूबाई हंगल। कौन? गंगूबाई हंगल। तो गंगूबाई हंगल किस घराने से? तो गंगूबाई हंगल किराना घराने से। अगला है रोशन आरा बेगम। कौन? रोशन आरा बेगम, मन्ने खान और प्रभा अत्रे। याद रखने आपको, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, मन्ने खान और प्रभात अत्रे। तो ये किस घराने से संबंधित है? ये आपके किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें इतने ही महत्वपूर्ण लगे मुझे, और जो कि मतलब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं, तो इसलिए हम इतने ही लेके, बस होते तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे घराने में 5 ही लोग गायक या नर्तक थे और कोई था ही ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, इतने ही लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए अगला अगला घराना है आपका कानपुर घराना। कौन सा? कानपुर घराना। अब कानपुर के बारे में आप दो बातें लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, जो आप जानते हैं। ये मतलब लिखना सबसे गंदा है, वो तो सबको पता है। जो आपकी अपनी पढ़ाई को लेकर के है,
मतलब अगले एग्जाम में कानपुर से लेकर के क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, वो लिखना, ये मत लिखना बहुत गंदा है, गंगा वहां के करिया पड़ गए। ठीक है, तो देखेंगे इस घराने की शुरुआत नियामत खान ने की थी। पहली महत्वपूर्ण चीज क्या, कि जो कानपुर घराना है इसकी शुरुआत किसने की थी, नियामत खान ने। किसने, नियामत खान ने। कानपुर घराने की शुरुआत नियामत खान ने की थी। अब देखें इसके कलाकार कौन से थे। इसके कलाकार उस्ताद बहादुर खान। कौन, उस्ताद बहादुर खान। अगला वजीर खान, नजीर खान, इनायत हुसैन। इनमें सब में खान खान है, खान 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 खान, 4 बार खान। कानपुर घराने में उस्ताद बहादुर खान, वजीर खान, नजीर खान और इनायत हुसैन खान। कौन, उस्ताद बहादुर खान, वजीर खान, नजीर खान और इनायत हुसैन खान। तो कानपुर घराने के आपके महत्वपूर्ण कलाकार कौन से हैं, 4। पहला बहादुर खान, वजीर खान, नजीर खान और इनायत हुसैन खान। तो ये आपको याद रखने हैं कानपुर घराने के अंतर्गत। अगला देखेंगे, तो अगला आपका कौन सा घराना है, अगला आपका घराना है इटावा घराना। कौन सा, इटावा घराना। तो इटावा घराना के बारे में, यह घराना अपने सुरबहार वादकों और सितार के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है इटावा, इटावा घराना, सुरबहार वादकों और सितार के लिए। सितार वादन और सुरहार क्या है, सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। इस घराने को इमदाद खानी घराना भी कहते हैं। ये आपका फिर से बहुत महत्वपूर्ण, पहला वो कब्बाली बच्चा घराना। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसका जो है इस घराने का दूसरा नाम है क्या, कब्बाली बच्चा घराना। और कहाँ, आगरा घराने को। अब ये आपका इटावा घराना है, तो इटावा घराने को और क्या कहते हैं, इमदाद खानी घराना। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि जो आपका इटावा घराना है इसका एक अन्य अन्य नाम क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, इमदाद खानी घराना, कब्बाली बच्चा घराना, बनारस घराना, आपका आप पूछ लेगा शाहजहांपुर घराना। तो आपको जवाब क्या देना होगा कि इटावा घराने को और किस नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं, तो इटावा घराने को आप जानते हैं इमदाद खानी घराना। ठीक है, अब इसके देखेंगे कलाकार, तो इसमें कलाकार ज्यादा है ही नहीं, एक तो इमदाद खान और दूसरे बिलायत खान। महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम के उससे, तो कौन है, इमदाद खान और बिलायत खान। अब इमदाद खान, अब आपको समझ आना चाहिए जो इमदाद खान जो थे इस घराने से, उनका कहीं ना कहीं इस घराने में बहुत बड़ा रोल रहा है, तभी तो उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया इमदाद खानी घराना। ठीक है, तो इमदाद खानी घराना में कौन कलाकार थे, इमदाद खान और बिलायत खान। ठीक है, अगला, तो अगला है आपका शाहजहांपुर घराना। कौन, शाहजहांपुर घराना। यह घराना सरोद वादकों के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है शाहजहांपुर घराना, सरोद वादकों के लिए। शाहजहांपुर के बच्चे अगर कोई देख रहे हैं हमारे साथी, तो बताएं क्या वहां पे है या ऐसा या नहीं है। अब होगा तो पहले होगा, पता नहीं वहां पे कोई सरोद बजाता भी है कि नहीं। ठीक है, तो ये घराना शाहजहांपुर घराना किसके लिए जाना जाता था, सरोद वादक। अब सरोद वादक थे कौन, काजिम अली और इनायत अली। अब देखिए पीछे थे इनायत खान और इसमें कौन से है, इनायत अली। ये देखिए कहाँ चले गए इनायत खान, इनायत हुसैन खान। इनायत हुसैन खान ये कानपुर घराने से संबंधित थे। और आपके इनायत अली, इनायत अली शाहजहांपुर घराने से। और ये सरोद, अब देखिए जब सरोद वादकों के लिए जाना जाता है तो सीधी सी बात है ये क्या बजाते गाते होंगे, सरोद वादक। कौन, सरोद वादक। ठीक है, अगला घराना, तो हमारा अगला घराना है रामपुर घराना। कौन सा, रामपुर घराना। इस घराने का संस्थापक नियामत खान को कहते हैं। किसको कहते हैं, नियामत खान को। ये वहां पे नियामत हुसैन खान थे, पीछे थे नियामत अली और यहाँ पे कौन है, नियामत खान। अब इस घराने के जो प्रमुख कलाकार हैं उन कलाकारों को देखेंगे कि इस घराने में कौन कौन प्रमुख कलाकार हुए हैं। तो पहले आपके हैं पंडित रविशंकर। कौन, पंडित रविशंकर। किस घराने से संबंधित है, तो जो पंडित रविशंकर जी हैं वो किस घराने से संबंधित है, तो पंडित रविशंकर रामपुर घराने से संबंधित है। आप सभी को याद रखना है कि पंडित रविशंकर आपके रामपुर घराने से संबंधित है। अगले हैं उस्ताद नजीर खान। कौन, उस्ताद नजीर खान। तो उस्ताद नजीर खान किस घराने से संबंधित है, तो उस्ताद नजीर खान आपके रामपुर घराने से संबंधित है। अगले हैं उस्ताद आमिर खान। कौन, उस्ताद आमिर खान। ये आमिर खान वो वाले नहीं है 3 इडियट वाले,
ये पुराने वाले हैं, ये चले गए ऊपर। तो कौन? उस्ताद आमिर खान, नजीर खान, आमिर खान। फिर अगले है उस्ताद इनायम हुसैन। कौन? ये इनायम हुसैन है। कौन? इनायम हुसैन। फिदा हुसैन खान। कौन से हुसैन खान? फिदा हुसैन खान। हैदर खान और मुश्ताक हुसैन खान। कौन? मुश्ताक हुसैन खान। तो ये ये जो कलाकार है किस घराने से संबंधित है? तो ये जो आपके कलाकार है पंडित रविशंकर, उस्ताद नजीर खान, आमिर खान, इनायम हुसैन और फिदा हुसैन खान, हैदर खान और मुश्ताक हुसैन खान, ये किस घराने से संबंधित है आपके? तो ये सभी जो कलाकार है ये आपके रामपुर घराने से संबंधित है। अगला घराना देखेंगे। अगला घराना है राजधानी घराना। लखनऊ घराना कह लीजिए या राजधानी घराना। अब राजधानी घराना तो इस समय पर वर्तमान समय में है। पहले जब ये होंगे घराने तो शायद लखनऊ, हाँ तब तो शायद क्या, हाँ तब लखनऊ तो राजधानी भी नहीं थी। तो लेकिन अब इसे राजधानी घराने के नाम से भी कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में मिल जाता है। तो लखनऊ घराना। अब देखिए घराना या घराना मतलब यहाँ पे लिखिए लखनऊ घराना। लखनऊ, तो लखनऊ घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? किस चीज के गायन के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद गायन के लिए। किस चीज के लिए? ध्रुपद गायन। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये? कथक नृत्य को लेकर के क्या है लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। और कथक नृत्य क्या है आपका? कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है। जो कथक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का मात्र एक शास्त्रीय नृत्य है। अब आप बताएं, हम आपसे पूछेंगे क्या सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का? ठीक है। आपका कुचिपुड़ी, आप दो बताइए। बाकी मोहिनी अट्टम और ये आप सब लोग एक बार याद है। सत्रिया बताइए और कुचिपुड़ी बताइए। ये जो है किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? जैसे कथक तो आपका किस राज्य का है? एकमात्र कथक जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है। देखें, वाजिद अली शाह का काल लखनऊ घराने का स्वर्ण काल माना जाता है। लखनऊ घराने का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? अब आप बताएंगे कि वाजिद अली शाह। कौन? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के काल को लखनऊ घराने का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके कलाकार देखेंगे तो इसके कलाकार आपके मुर्शिद अली खान। कौन? मुर्शिद अली खान। ये क्या करते थे? ये इनको और क्या कहते? इनको कहते हैं लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह। जो लखनऊ की जो ख्याल, एक तो आपने ख्याल गायकी देखी थी कहाँ की थी वो, और दूसरा जो लखनऊ की जो ख्याल गायकी थी उसके जो पितामह थे वो किसे कहते थे? मुर्शिद अली खान। तो लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन थे? मुर्शिद अली खान। अगले हैं आपके मियाँ गुलाम नबी शारी। कौन? मियाँ गुलाम नबी शारी। अरे सॉरी भूल जाए यार, सॉरी सॉरी बोलोगे। इतना याद रखो, आएंगे तो इतने में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे तो सारी का आगे थैंक यू भी लिख दो तब भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो मियाँ गुलाम नबी ये किससे संबंधित है? टप्पा शैली से संबंधित है। किससे? टप्पा शैली से। और ये किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से। अगले है बेगम अख्तर, मतलब अगले हैं नहीं अगली हैं। अगले को अब पता नहीं है कि थे हैं, जो भी है आपके ही सी, इनको ऐसे लिख लो ही और सी। अरे ना हमें पता और ना तुम्हें पता। तो बेगम अख्तर ये क्या गाते थे? ये गजल। सादिक अली खान वीणा वादक थे। कौन थे? वीणा वादक थे। अगले हैं अली खान। तो अली खान सारंगी वादक थे। ये किस चीज को बजाते थे? ये सारंगी का वादन करते थे। लच्छू महाराज कत्थक, और आपका बिरजू महाराज ये भी कत्थक। इसके साथ में हमने आपको और भी नाम लिखाए थे कत्थक से संबंधित, तो वो सब लोग क्या करेंगे, आप उनको एक बार दिमाग में लाएंगे कि पिछली क्लास में कत्थक के जो प्रमुख कलाकार थे वो मैंने आपको लिखाए थे, आपको बताए भी थे, आपको पढ़ाए थे, तो आप याद करेंगे वो कौन कौन से थे। ठीक है। तो आपका ये लखनऊ घराना हो गया। अगला देखेंगे, अगला है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना, इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक लाइन है। यह घराना मुरादाबाद के खादिम हुसैन खान और छज्जू खान के द्वारा शुरू किया गया था। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भिंडी बाजार घराना है वो मुरादाबाद के खादिम हुसैन खान और छज्जू खान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है।
तो जो आपका भिंडी बाजार घराना है, ये किसके द्वारा? खादिम हुसैन खान और छज्जू खान के द्वारा क्या किया गया था, शुरुआत इसकी की गई थी। अगला, अच्छा ये अगला आपका एमसीक्यू आ गया। हमें लग रहा है एक ही है एमसीक्यू, अगले नहीं लग पाए हैं, एक ही एमसीक्यू है, तो आज एक ही पढ़ेंगे, एमसीक्यू देखेंगे। फिर जो अगली पीडीएफ हम आपको पढ़ाएंगे उसमें और जैसे आपसे कुछ मंदिर पूछ लेता है, मंदिरों के बारे में कि आपका जो है विठल स्वामी मंदिर कहाँ पे है, आपको नीचे दे दिया मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, काशी। बाबा विश्वनाथ मंदिर कहाँ है आपका। तो इस तरह के मंदिरों के बारे में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग मान के चलिए 9 से 10 ऐसे मंदिर हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये हम अगली क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में या फिर आपको ऐसे लिखवा देंगे कि कौन मंदिर किस जगह किस स्थान पे है। तो ठीक है, तो आपका एक प्रश्न है, इसको देखेंगे। प्रश्न क्या है? ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई। दूसरा कथन है ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है। और इसके बेस पे आपको ऑप्शन चूज करने हैं कि पहला है केवल सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, और या फिर नन ऑफ द एबव, मतलब ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। तो बताएं। हम बताते हैं। तो हमने आपको पढ़ा रहे तो हमने आपको बताया था ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में। तो इस हिसाब से ये वाला तो ऑप्शन आपका सही हो गया, मतलब एक पहला सही हो गया। तो यहाँ से पहला जैसे सही हुआ आपका ये ऑप्शन क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ सही है, यहाँ ना बता। अब आपका केवल एक भी हो सकता है। अब क्या है, केवल दो भी नहीं हो सकता। केवल दो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक तो है, तो आपका या तो केवल एक सही है या फिर एक और दो दोनों सही है। तो ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो आपका जब सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ये वाला भी गया, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एक और दो दोनों। तो इस तरह के भी प्रश्न जो है आपके आते हैं एग्जाम में। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, और आपकी अगली क्लास में आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तो सब लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप को फक्र हो आप पे, इतनी जी तोड़ मेहनत कीजिए। और ठीक है, तो क्लास को विराम, और अगली क्लास में मिलेंगे आपके आप लोगों से। राधे राधे।